हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट प्रोनाउन और एक आपको फोटो दिखाएंगे। उसकी जानकारी आपको बतानी है कि वो क्या है। ठीक है, ये आपको जो फोटो दिख रहा है वो किसका है। आप सोचोगे यार ये क्या सवाल कर रहा है, अरे यार ये तो महेंद्र सिंह धोनी है। लेकिन आप अगर महेंद्र सिंह धोनी कह रहे हो तो ये गलत जवाब है। ये महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, ये एक नाउन है। आप कहोगे यार सर ये नाउन कैसे, तो आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा है तो आपको नाउन का कॉन्सेप्ट तो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ और उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगी वहां पर, और आपको पता चल जाएगी भैया महेंद्र सिंह धोनी एक नाउन किस प्रकार से, क्योंकि वो खिलाड़ी है तो अपने जगह पर है, लेकिन अपने लिए यहाँ पर क्या है, अपने लिए यहाँ पर एक नाउन ही है। तो आप देखते हैं अपन प्रोनाउन किस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी अपने को सिखा सकते हैं, राइट। तो आप एक महेंद्र सिंह धोनी पर एक छोटा सा 3 या 4 लाइन का ऐसे लिखो। महेंद्र सिंह धोनी एक खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी है, मतलब महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छे कीपर है, महेंद्र सिंह धोनी झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो अब तीनों में आपने देखा कि भैया इतने बड़े महेंद्र सिंह धोनी एक खिलाड़ी है, महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छे कीपर है, महेंद्र सिंह धोनी झारखंड से बिलोंग करते हैं, राइट। अब इन तीनों में आप देखोगे महेंद्र सिंह धोनी 3 बार आ चुका है भाई साहब। लेकिन आपको अपन 3 बार नहीं आना है, क्योंकि ये सेंटेंस का पूरा मीनिंग चला जा रहा है कि भैया 3 बार 3। अगर ऐसा लंबा ऐसे लिखे तो महेंद्र सिंह धोनी पर तो बहुत बड़ा ऐसे बन सकता है। अब उसमें आप बार बार अगर महेंद्र सिंह धोनी को लिखोगे तो भाई साहब आपकी पूरी रौनक चली जानी है। अब उसी को अगर आप रिप्लेस करके कुछ ऐसे शब्द लिख दो जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी एक खिलाड़ी है, महेंद्र सिंह धोनी, अब दूसरे सेंटेंस के अंदर आप महेंद्र सिंह धोनी को हटाकर उसकी जगह लिख दो वह एक अच्छे कीपर है, और महेंद्र सिंह धोनी यानी जो झारखंड से बिलोंग करते हैं उसकी जगह लिख दो वह झारखंड से बिलोंग करते हैं, राइट। अब आप देखो इस तीनों सेंटेंस जो है वो थोड़े सीक्वेंस में बन चुके हैं। अब आप कितना भी बड़ा ऐसे लिखो उसके अंदर आप अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। महेंद्र सिंह धोनी की जगह जो भी नाउन आई है उसकी जगह आप अलग ही अपने शब्द प्रयोग कर सकते हैं, वही होता है नाउन। आप अब समझो, अब डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन ये है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब आप देख लो भाई साहब ये क्या है, प्लेस ऑफ नाउन है। अब अपन देख लो कि भैया जो नाउन है ना, अपन ने देखा महेंद्र सिंह धोनी क्या है, एक नाउन है। अब नाउन की जगह अपन ने देखा प्लेस ऑफ नाउन, जहां पर नाउन होगा उसको हटा लो, क्योंकि 3 सेंटेंसेस देखे उसमें महेंद्र सिंह धोनी अपना पूरा रौनक चला जा रहा है भाई। अब उसको रौनक को वापस लाने के लिए अपन क्या करेंगे, प्लेस ऑफ नाउन। अब उस नाउन की जगह अपन क्या लगा देंगे, कुछ शब्द लगा देंगे जो पूरी नाउन की अपन को क्या दे देंगे, रौनक दे देंगे, उस शब्द की पूरी स्पेसिफिक जानकारी दे देंगे, वो एक ही शब्द, लेकिन अपन उसका नाम बार बार प्रयोग नहीं करेंगे तो भी। अब अपन को समझ में आ गया कि भैया नाउन को जहां पर हटाकर किसी सेंटेंस के अंदर अगर कोई दूसरा शब्द लगाया जाता है तो वो होता है प्रोनाउन। अब अपन को किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं है कि भैया साहब ये प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन इतना होता है कि जो भी सेंटेंस के अंदर अच्छी लगने के लिए अगर आप बहुत सारा ऐसे लिखेंगे, बड़ा लिखोगे, तो उसके अंदर एक ही शब्द बार बार आ रहा है, उस परिवर्तन को हटाकर आप किसी एक स्पेसिफिक शब्द का प्रयोग करोगे, वो होगा प्रोनाउन। बस नाउन को हटाकर किसी शब्द को लगाओगे तो 101% वो एक ही शब्द होगा, वो होता है प्रोनाउन। अब फिक्स कर दो भाई साहब कि अपने को प्रोनाउन का कांसेप्ट हो गया क्लियर, कि जो भी शब्द किसकी जगह आएंगे, नाउन की जगह आएंगे, रिप्लेस करेंगे, नाउन को हटाकर अपने बाहर लगा देंगे और अपन आ जाएंगे कि भैया हम हैं जिंदाबाद, राइट। अब देखते हैं अलग अलग डिफाइन करते हैं, क्योंकि अगर आप एक ही शब्द यानी कि ये इतने सारे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे और होंगे, लेकिन अगर उनको एक ही कंबाइन में ले लिया जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अपन ने क्या किया है, इनको डिफाइन कर दिया है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। अब वही कैटेगरी अपन पढ़ते हैं। पहले अब अपन देखते हैं अपने सब्जेक्टिव प्रोनाउन को। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आप शब्द को देखो, शब्द में देखो कि सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, प्रोनाउन का अर्थ होता है जो नाउन को हटाकर दूसरे शब्द आते हैं ना, वो होते हैं प्रोनाउन। अब अपने को पता चल गया कि भैया जहां पर कर्ता आएगा ना उसकी जगह कोई शब्द लगेगा, वो प्रोनाउन लग जाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब अपने काम को करने वाले को पकड़ना है और उसको हटाकर क्या लगाना है, दूसरे कोई शब्द लगाना है। सेंटेंस देखो कि नाउन को, ये जो इसकी परिभाषा डेफिनेशन है कि नाउन को हटाकर सब्जेक्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नाउन को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह कौन से शब्द लगेंगे, सब्जेक्ट शब्द लगेंगे। अब इसके थोड़े एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दो। एग्जाम्पल ये है कि राम इज अ गुड बॉय। अब अपन को काम करने वाला क्या है कि राम इज अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है राम, राइट। राम इज अ गुड बॉय। अब अपन को पता चल गया कि भैया इसमें काम करता कौन है, करता है राम। अब अपने को पकड़ना ये है कि भैया जो राम है ना, इसकी जगह कौन कौन से शब्द आ सकते हैं जो कर्ता की पूर्ति कर सकते हैं। अब अपने लगाया ही को। अब ये देखो ये सेंटेंस ये था नाउन के अनुसार कि यहाँ पर तो नाउन थी भैया राम एक क्या है, पुरुष है, एक व्यक्ति है, वो क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। अब अपन को राम को रिप्लेस करना है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है जो कि सब्जेक्ट होता है ना उसको आप उसको हटाकर क्या लगाना, अपने को प्रोनाउन लगाना है। अब अपने पहले तो नाउन वाला सेंटेंस लिखा, अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, किस प्रकार प्रोनाउन का यूज होता है वो सीखते हैं अपन। तो अपन ने देखा
कि दूसरा जो प्रोनाउन वाला बनता है ही इज अ गुड बॉय। अपना काम काफी सिंपल हो गया भाई। राम को अपन ने पहले नाम दे रखा था किसमें, नाउन के अंदर, लेकिन जब भी प्रोनाउन वाला शब्द आया अपन ने इसको ही से रिप्लेस कर दिया। अब क्या है कि ही इज अ गुड बॉय। कितना सिंपल और कितना अच्छा सेंटेंस बन गया। अब और थोड़ा सा अंदर जाते हैं। दूसरा सेंटेंस लो कि राम, अमन, पीयूष एंड रौनक आर गो टू दिल्ली। अब अपना काम क्या है कि भैया इतने सारे लोग हैं, हो सकता है और भी 4 लोग हो सकते हैं। अब इतने 8-10 लोगों को साथ में कैसे बोले अलग अलग नाम, राम, अमन, पीयूष एंड रौनक, ये सारे दिल्ली जाएंगे। तो उसकी जगह एक शब्द ऐसा है जो इनको रिप्लेस कर सकता है, जिनको हटा सकता है, वो है दे। आप दे एक का प्रयोग कर लो। ये पूरा सेंटेंस पढ़ो ऊपर वाला नाउन का, जहां पर नाउन है। अब आप समझ जाओगे कि प्रोनाउन का प्रयोग होता ही क्यों है भाई साहब। कि दूसरा इसका सेंटेंस है कि राम, अमन, पीयूष एंड रौनक आर गो टू दिल्ली। अब भैया इतना बड़ा सेंटेंस है क्योंकि इसमें कर्ता ही बहुत सारे हो गए। अब अपन अपने को प्रोनाउन से बनाना है। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन को सिंप्लीफाई करता है, राइट। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है कि प्रोनाउन ने बनाया है कि दे आर गो टू दिल्ली। इतने सारे लोग हैं ना, वो सब कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। उनको साथ में एक ही नाम दे दिया, दे। जाओ भाई साहब, आपको छुट्टी है, कोई मना ना करने वाला है। अब थोड़े से और भी शब्द देख लें जो नाम कर्ता की जगह आ सकते हैं। आप कहोगे सर ये 2 ही आएंगे क्या, ही और दे? नहीं, इसके अलावा ऐसे और भी शब्द हैं जो आ सकते हैं। ही, सी, आई, यू, वी, दे, ऐसे शब्द और भी ये जो शब्द हैं ये आ सकते हैं किसकी जगह, सब्जेक्ट की जगह, जहां पर आप नाउन को हटाकर क्या लगाओगे, कोई और सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाओगे। ठीक है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन तो भाई अपना क्लियर हो गया कि जहां पर सब्जेक्ट में नाउन दिखे उसको रिप्लेस किसके द्वारा करना है, किसी प्रोनाउन शब्द द्वारा है, जो कि ये हो सकते हैं। बस अपना काम इसमें कंप्लीट हो गया सर, और तो कंफ्यूजन है ही नहीं हमारे दिमाग में। तो अपन बढ़ते हैं दूसरे, देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरफ। अब ऑब्जेक्ट के शब्द पर ध्यान दो। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म। अब उसके बाद में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो कि कर्म के साथ लिंक होगा। ध्यान है, अब अपने को सब्जेक्ट नहीं हटाना भाई साहब। अब जो वाक्य का जो होता है ना ऑब्जेक्ट, उसको पकड़ के बाहर निकाल दो और उसकी जगह कोई शब्द सर्च कर दो जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जहां पर ऑब्जेक्ट को हटाकर लगाया जाएगा शब्द कोई दूसरा, तो वहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब अपन सेंटेंस की तरफ देखते हैं। यहां पर देखो कि नाउन को हटाकर ऑब्जेक्ट शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। बस जो ऑब्जेक्ट है वहां पर हटा लो नाउन को, और वहां से नाउन को हटाकर आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का लगा दो। बस कुछ भी नहीं करना है। इस सेंटेंस को देखो कि राम इज विथ सुमन, प्रणव और आकाश। राम है जो इन लोगों के साथ में है। अब इतने सारे लोग हैं भाई, अब इनको एक साथ में एक सेंटेंस में आप किस प्रकार कहोगे कि राम इज विथ सुमन, प्रणव, आकाश। आप उनकी जगह एक शब्द भी लगा सकते हो, वो होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और वो कैसे बनेगा कि आप इसमें प्रोनाउन देखो कि राम इज विथ देम। अपना काम क्लियर हो गया कि भैया जो ऑब्जेक्ट है देम उसको लगा दो, और अपना काम एक ही सेंटेंस को छोटे से भाग में आपने बना दिया और पूरा काम कर दिया भाई। कि जो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है उसको निकालो और उस ऑब्जेक्ट की जगह अपन किस लगवाए, एक शब्द को लगा दो कि देम है भाई। अब अपना काम हो गया कि उनके साथ है, बस कोई भी हो, अब 3 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कितने भी हो लोग, लेकिन अपने को यहाँ पर नाम नहीं लिखना पड़ेगा। अब आपको प्रोनाउन का पूरा फंडा तो समझ में आ गया होगा कि बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर अपना ध्यान भी नहीं जाता है, और अपन पूरे सेंटेंस को ऐसे लंबा खींच भी सकते हैं। अगर 20-40 लोग हैं तो उनको साथ में कैसे लिख सकते हो, उन्हीं की जगह उनको सिंप्लीफाई करने के लिए आप प्रोनाउन का प्रयोग करोगे। जैसे कि आपने 4 शब्दों को हटाकर एक ही शब्द लगाया, छोटा सा शब्द देम, बस उसके आपने पूरा 4 लोगों का काम एक साथ कर दिया भाई। ये 3 लोग हैं, इनका एक साथ काम कर दिया। अब ऐसे ही आप कहोगे सर ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं। जी हाँ, और भी ऐसे शब्द हो सकते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब कौन कौन से है कि हिम, हर, मी, यू, देम, अस, ऐसे शब्द और हैं जो कि इनको ऑब्जेक्ट की जगह आएंगे। जहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे हमारा, अस का होता है हमारे, जहाँ पर हमारे साथ कोई होगा वहाँ पर आप किसको लगाओगे, अस को लगाओगे। आपके साथ यू के साथ में कोई होगा तो वहाँ पर लगाओगे यू। देम यानी उनको, वो तो किया ही है। मी यानी मेरे साथ है भाई, और हर यानी लड़की, और हिम यानी कोई लड़का है भाई साहब। जहाँ पर आप हिम को देखोगे वहां पर लड़के, और हर की जगह आप क्या लगाओगे, किसी लड़की की जगह आप हर लगा दोगे। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में ये चीजें मिल रही है आपको, 101% आप ऑब्जेक्ट की जगह वही लगाओगे। अब मेरा क्लियर हो गया फंडा कि जहां भाई ऑब्जेक्ट दिख रहा है सेंटेंस के अंदर आप उसको हटाओ, अगर उसकी जगह कोई सेंटेंस में प्रोनाउन लगा रहे हो तो 101% वो एक ही प्रोनाउन होगा। वो कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब अपना हो गया ये तो काम क्लियर। अब अपन देखते हैं अपने तीसरे प्रोनाउन जिसका नाम है पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव प्रोनाउन का अर्थ होता है अधिकार। जहां पर अधिकार दर्शाने की बात हो जाएगी वो नाउन से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, या फिर बाद में जिस भी प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा वो पजेसिव प्रोनाउन होगा। अब देखो आप इसमें क्या होता है कि हिज, हर, माई, योर, देयर, ओवर। अब आप कहोगे कि ये नीचे वाले लाइन ये सर क्या है, तो आप इसमें भी थोड़ा जैसे देख लो कि हर, हर्स, माइन, योर, देयर, देम, ओवर्स। तो अब ये जो चीज़ें हैं ना ये सिंप्लीफाई होगी इस सेंटेंस से। आप इस सेंटेंस को देखो कि मैंने एक जगह किया माई का यूज़ और एक जगह किया माइन का यूज़।
अब इसमें फ़र्क क्या है, आप एक चीज़ देखो कि दिस इज़ माई कार। अब यहाँ पर पहले तो आप देखो पॉजेसिव प्रोनाउन किस प्रकार से है, क्योंकि ये जो आदमी है ना भाई, दिस इज़ माई कार, ये क्या है, कार पर अपना क्या जता रहा है, अधिकार जता रहा है। अब आपको पता चल गया भाई, जहाँ पर किसी चीज़ पर अधिकार दर्शाया जाएगा कि ये मेरी पेन है, ये उसका घर है, ये उसकी स्कूल है, ये हमारा देश है, तो किसी भी चीज़ जहाँ पर आप किसी चीज़ पर अधिकार जता रहे हो या फिर थोड़ा सा भी अपनापन दर्शा रहे हो, वहाँ पर 101% क्या आएगा, वहाँ पर अपना आ जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। मतलब अपने को पता चलेगा कि भारत मेरा देश है। अब मेरा देश यानी कि माई कंट्री, आप अपने कंट्री को ऐड कर रहे हो, अपनेपन को बता रहे हो भाई साहब। आप किसी और को बता रहे हो जो कि अपने इंडिया से बिलोंग्स नहीं करता, लेकिन आप उसको बता रहे हो कि जो इंडिया है ना वो मेरा देश है, मैं इंडिया के अंदर रहता हूँ, बस अपना काम इतना कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखो कि माई और माइन में क्या फ़र्क है, इसके आप हिंदी अनुवाद पर ध्यान दो कि ये मेरी कार है, और दूसरा जब माहिन का प्रयोग किया जा रहा है, माइन का, वहाँ पर ये कार मेरी है। अब चीज़ यहाँ ध्यान रहो कि यहाँ पर आपने पहला देखा कि ये मेरी कार है, यहाँ पर प्रयोग किया माई का। अब आप कार पर एक थोड़ा सा हक जता रहे हो कि ये मेरी कार है, राइट। आप पहले अपना परिचय दे रहे हो, थोड़ा सा अपनापन ला रहे हो, और उसके बाद में मेरी कार है, राइट। अब दूसरे के अंदर माइन का प्रयोग कर रहे हो, ये कार मेरी है। अब आपने इसमें ज़्यादा वैसे अंतर नहीं रहेगा कि आप अपनेपन को किस प्रकार से, ये मेरी कार है या फिर ये कार मेरी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क इनमें लंबे लंबे सेंटेंसेस में हो, सेंटेंसेस ऐसा हो जाता है कि आप में वहाँ पर माई और माइन का थोड़ा सा डिफरेंट कनेक्शन बन जाता है, राइट। अब यहाँ पर ये बन रहा है कि भैया ये मेरी कार है, ये कार मेरी है। अब ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर क्या है कि दिस कार इज माइन, यहाँ पर अगर आप खाली जगह आएंगे, आप फिर सीधा अपने यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन को लगाओगे और वहाँ पर माइन का प्रयोग कर दोगे। ये भारत मेरा देश है, अब वहाँ पर आप माई का प्रयोग करोगे, माई कंट्री। 101% आपको श्योर हो गया होगा कि जहाँ पर भी अधिकार को थोड़ा सा भी दर्शाया जा रहा है ना, जहाँ पर भी अपनेपन को थोड़ा सा दर्शाया जा रहा है, वहाँ पर अपने को कोई भी सोच समझ कर, बिना सोच समझे वहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। बस इतना सा है पॉजेसिव प्रोनाउन। अब अपने देखा भाई साहब कि किसी काम को करने वाला, उसकी जगह क्या लगा दोगे आप, और सब्जेक्टिव, कर्म पर लगा दोगे ऑब्जेक्टिव, और जहाँ पर थोड़ा सा भी अधिकार इन दोनों कर्ता और कर्म के द्वारा दर्शाया जा रहा है, तो वहां पर आप क्या कर दोगे, वहां पर आप तीसरे प्रोनाउन को लगाओगे, वो है पॉजेसिव प्रोनाउन। अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं, चौथे पर देखते हैं अपने चौथे प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है एक बार दोबारा आ जाना, यानी कि वही चीज, जैसे किरण जा रही है वो वापस उसी दिशा के अंदर वही किरण आ जाए। मतलब उसका काम क्या है कि वो उसी दिशा में सेम ही आ रही है। मतलब रिफ्लेक्शन को अपन उसी किरण से जोड़ देंगे कि दोबारा या वापस, जिसके अंदर क्या है कि इसमें सब्जेक्ट स्वयं का रिफ्लेक्शन दर्शाया जाता है। मतलब सब्जेक्ट एक के अलावा दूसरी बार आ जाएगा और उसके पीछे क्या लग जाएगा, सेल्फ लग जाएगा। अब इस उदाहरण को देखो पहले, उसको बाद में देखते हैं। ये है कि सी मेड हर सेल्फ कॉफ़ी, मतलब उसने खुद के लिए क्या बना दी, कॉफ़ी बना दी। अब भैया ये भी हर सेल्फ यानी इसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस सब्जेक्ट का दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ है, राइट। तो ये जो सी है वो हर सेल्फ के रूप में आया है, क्योंकि हर तो होता लड़के के लिए, और ये जो सी है वो इस लड़के के लिए दोबारा रिफ्लेक्शन आया है और उसके अपने ही लिए बनाया है। काम में किसी और के लिए किया ही नहीं भाई। ये कॉफ़ी बनाई है ना, ये सिर्फ अपने लिए बनाई है, बस काम अपना किया है। तो इसमें क्या किया है कि इस लड़के ने अपने लिए बनाया है, मतलब क्या, ये स्वयं के लिए भाई। एक इसमें शब्द और ऐड कर दो, स्वयं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको और आसान हो जाएगा। अब इससे अगला है कि रोहित इज प्राउड हिमसेल्फ। रोहित अपने आप पर गर्व कर रहा है भाई, और कोई काम नहीं कर रहा। रोहित है ना, वो क्या कर रहा है, प्राउड हिमसेल्फ कर रहा है, अपने ऊपर ही कर रहा है, दूसरा काम करना ही नहीं बस। अगर ये सेल्फ ना लगा होता, ये सेल्फ ना लगा होता तो काफ़ी फर्क पड़ जाता। रोहित इज प्राउड हिम यानी उसके, अब कोई भी हो सकता है उसके अंदर, लेकिन हिम सेल्फ यानी अपने लिए आ गया। बस सेल्फ लगने के बाद में खुद को दर्शाया, अपने कुछ करना नहीं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए ना, वहाँ पर सीधा सेल्फ मिलेगा और आपको सेल्फ यानी स्वयं का बात की जाएगी। जो भी करता होगा उसके स्वयं की बात की जाएगी, दूसरी बार वो स्वयं आएगा, बस कुछ भी नहीं करना है। रिफ्लेक्शन मतलब स्वयं आ जाए, बस यही याद रख लो, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ ही खत्म हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि आई माई सेल्फ विल डू इट। एक चीज़ आपने पढ़ी होगी कि आई विल डू इट माई सेल्फ, ये तो वो अपने लिए ही कर गया, लेकिन यहाँ पर माई सेल्फ पहले आ गया है, किससे, क्रिया और कर्ता, मतलब क्रिया से पहले आ गया है। आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं अपने लिए ही करूँगा भाई ये काम, दूसरे लिए किसी के लिए तो मतलब स्पेसिफाई हो गया भाई। ये जो है ना आई, ये सब्जेक्ट के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंधित है कि ये चीज़ है ना, ये सिर्फ इस अकेले के लिए भाई, फिक्स है कि ये इससे अकेले के लिए है। ये माई सेल्फ यानी एकदम फिक्स हो चुका है, यहाँ पर पहले आने का कारण ये रहा बस।
इतना फर्क है। और बाकी इसमें क्या है, जहां पर सेल्फ लगे वहां रिफ्लेक्स। पांचवे जो प्रोनाउन है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट का अर्थ आपको सीधा शब्द से निकल जाएगा। इसके शब्द का अर्थ है इंडेफिनेट यानी अनिश्चित। इसमें निश्चित नहीं होगा। निश्चित क्या नहीं होगा, नाउन वो निश्चित नहीं होगी। कितनी है नाउन, कौन है नाउन, वो आपका निश्चित नहीं होगा। यहाँ पर एक अनिश्चित नाउन होगी। कैसे, आप देख लो, ऑल, बोथ, ईच, नन, फ्यू, इन शब्दों के अंदर आपको नाउन ना निश्चित नहीं नजर आएगी। आप किसी लड़कों मतलब सारे लड़कों को ले लो तो उसमें ऑल आ जाएगा, ऑल स्टूडेंट, ऑल कॉपीज, कुछ भी आप ऑल बुक्स कुछ भी ले लो, वहां पर क्या आ जाएगा, ऑल आया है। तो मतलब क्या है कि सबको एक साथ में किया गया है। अनिश्चित है कि ये कितने हैं, ये क्या मतलब इसकी संख्याएं कितनी है, वो सारा अनिश्चित है भाई साहब। यहाँ पर देखो, ऑल वेंट टू मुंबई, सब लोग कहाँ जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। अब इस ऑल की जगह कितने क्या आ सकता है, बहुत लंबी आ सकती सर, ये इतने सारे अनिश्चित लोग आ सकते हैं, इन्फिनेटिव लोग आ सकते हैं ऑल की जगह। अब भाई साहब इसमें सरलता क्या हुई कि आप बहुत सारे लोग जा रहे हो, अब आपके परिवार वाले सभी जने जा रहे हैं, तो आप वहां पर क्या प्रयोग कर सकते हो, ऑल का प्रयोग कर सकते हो भाई साहब की ऑल वेंट टू मुंबई, राइट। अब ये चीज़ तो आपकी सरलता हो गई भाई साहब कि सबका नाम ना लिखना पड़ेगा, सिर्फ ऑल लिखना है। बहुत आर माई ब्रदर्स, आप किसी दो की तरफ इशारा कर रहे हो, मतलब रमेश और सुरेश मेरे भाई है, तो आप उसकी जगह लिख सकते हो बहुत आर माई ब्रदर्स, मतलब दोनों क्या है, मेरे भाई है, राइट। आई लव एवरीवन, मैं क्या करता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ भाई साहब, जो भी है ना उससे प्यार करता हूँ। बस ये हो गया अपना इंडेफिनेट प्रोनाउन। इसके अंदर अपने जिस भी प्रोनाउन की बात की जाएगी इसमें, वो सारा का सारा क्या होगा, इंडेफिनेट होगा, अनिश्चित होगा। बस जहाँ अनिश्चितता आ जाए ना कि अपने नाउन को प्रोनाउन को हम डिफाइनेट नहीं कर सकते कि भाई साहब ये कितने हैं, ये कौन कौन है, वो सारा डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि 101% वो क्या है, वो हो जाएगा इंडेफिनेट। अब वो चाहे चीज़ के बारे में हो या फिर किसी पर्सन के बारे में, वो चीज़ डिफाइन नहीं करती। आपको सिर्फ क्या है कि नाउन और इंडेफिनेट होगी, बस ये 101% ये इंडेफिनेट होगी। और जहाँ पर ये इंडेफिनेट है वहाँ पर इंडेफिनेट प्रोनाउन भी हो जाएगा भाई साहब। अब अपना देखते हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ। डेमोंस्ट्रेटिव का अर्थ होता है पॉइंट आउट, जो किसी नाउन को करेंगे पॉइंट आउट। भाई साहब ये शब्द ही आपको निकल के आ गया कि यहाँ से आपको सारा का सारा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आ जाएगा एक शब्द से, पॉइंट आउट। पॉइंट आउट मतलब क्या है कि ये जो शब्द है ना, ये इसके एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है दिस, दैट, डियर, दीज, दोस्त। ये शब्द क्या करेंगे, किसी चीज को पॉइंट आउट करेंगे। जैसे आप इस सेंटेंस को लोगे, दिस इज माई बाइक। अब इसमें दिस का रोल क्या है कि ये क्या कर रहा है, दिस इज अ बाइक, ये क्या कर रहा है, इस बाइक को पॉइंट आउट कर रहा है कि साहब ये जो है ना, ये पॉइंट ये एक बाइक है। अब इसके पास वाली क्या है, इसके आस वाली क्या है, कुछ भी मतलब नहीं है। अपने को ये बता रहा है कि ये पेन है भाई, ये क्या है, पेन है, ये एक रेड पेन है, ये एक ब्लू पेन है, ये एक ब्लैक पेन है। तो ये सारा क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, एक चीज को बता रहा है कि भाई साहब ये है ना, ये फिक्स यही चीज है। अब दूसरा देख लो, दैट इज माई फ्रेंड, ये है ना, ये लड़का, ये जो जा रहा है ना ऐसे अंधे की तरह जा रहा है ना, वो मेरा दोस्त है। वो क्या है, मेरा दोस्त है। तो अब वो पॉइंट आउट कर रहा है कि ये लड़का है ना, यही मेरा दोस्त है भाई। दोज बॉयज आर माई फ्रेंड, अब वो लोग जा रहे हैं, वो क्या है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है। अब आप इसमें ये ध्यान रखना कि वो लोग या कोई भी चीज़ आप जिसमें पॉइंट आउट कर रहा है, वो चीज़ फिक्स है कि भाई ये इस चीज़ को पूरी तरीके से बता रहा है कि भैया ये है ना, ये परफेक्टली यही है, ये है ना, ये बाइक ही है, ये है ना, ये मेरा दोस्त है। वो लोग जा रहे हैं ना, वो मेरे दोस्त है। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया कि इसने बाइक को बताया तो भी नोटेड किया कि वो बाइक, अब इसमें दोस्त को बताया तो ये लड़का, वो लड़के, तो मतलब पॉइंट आउट किया, निशान किया कि भैया वो चीज़ मेरे लिए ये चीज़ महत्व रखती है। ये काम अपना कंप्लीट हो गया कि भैया जो डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये तो नाम से डर लग रहा था, लेकिन अब तो इतना सरल हो गया कि पॉइंट आउट जहाँ पर भी दर्शाया जाएगा वहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसमें उदाहरण यहाँ तक आपने देख लिया, दिस, दैट, दियर, दीज, दोज, ये सारे शब्द है ना, ये क्या आपके पॉइंट आउट करने वाले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब अपन पढ़ेंगे अपने 7th और लास्ट प्रोनाउन, अपने अंतिम प्रोनाउन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। भैया इसके नाम में क्या छुपा है, इसका उत्तर छपा है कि यहाँ पर क्या होगा, ये प्रश्नवाचक प्रोनाउन होगा, जो कि समय सवाल पूछेगा, प्रश्न पूछेगा ये प्रोनाउन। अब देखो ये प्रश्न पूछने का काम करेंगे, बस ये तो काम हो गया। इसकी प्रश्न का जवाब अधिकतर बार नाउन और प्रोनाउन में ही दिया जाता है भाई साहब। ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ कह रही है। आप इसकी एग्जाम्पल देख लो, व्हाट, व्हिच, whom और whose, who, ये सारे एग्जाम्पल क्या दर्शा रहे हैं, ये तो WH वर्ड वाले हैं ना, तो ये WH वर्ड वाले हमेशा काम तो इंटरोगेटिव प्रश्न पूछने का ही करते हैं। अब होता क्या है, फंडा ये समझते हैं इस एग्जाम्पल से। व्हाट इज योर नेम, आपसे सवाल पूछा कि भैया आपका नाम क्या, आपका नाम क्या, इसमें क्या पूछा, सवाल पूछा। तो अपना ये तो हो गया कि भैया ये क्या है, इंटरोगेटिव है।
प्रश्नवाचक आ गया तो फिर भी ये तो इंटरोगेटिव हो गया। अब इसमें मैंने सेकंड लाइन लिखी है कि इसके प्रश्न का जवाब अधिकतर बार नाउन और प्रोनाउन में दिया जाएगा। तो भैया यहाँ पर आपसे पूछा कि व्हाट इज योर नेम, आप मान लो आपने कहा कि मेरा नाम क्या है, सीता है। अब सीता कहाँ है, तो भाई साहब सीता क्या है, सीता एक नाउन है, क्योंकि वो एक पर्सन, एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति क्या होता है, नाउन होता है। तो सीता एक होगी नाउन। अब इसका जवाब आपने क्या देखा, वो तो हो गया ठीक है, ये तो नाउन में हो गया, तो ये तो फिक्स हो गया अपनी जगह भाई। अब उसके बाद में हु आर यू, आप कौन हो। अब इसमें आप देख सकते हो कि आप हु आर यू, आप एक स्टूडेंट कह सकते हो, तो ये भी क्या है, ये भी एक नाउन है। समझ में आया ना कि इसके आंसर क्या दिए जाएंगे, नाउन के अंदर दिए जाएंगे, और इसका ये सवाल पूछने का काम करेगा। तो इंटरोगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव तो मतलब सवाल पूछने का काम करेगा, इससे ही पता चल गया। सेकंड इससे विच इज योर कार, ये आपकी कार कौन सी है, आप कहोगे कि दिस, ये मेरी कार है। तो इसमें क्या होगा, आप में प्रोनाउन में भी दे सकते हो या फिर नाउन में भी दे सकते हो आंसर। whom do you love, आप किससे प्यार करते हो, तो आप किसका कहोगे कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप नाउन या प्रोनाउन किसी के अंदर आंसर दे सकते हो। ये चीजें होती है इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। अब इस वीडियो में आपने सारे के सारे प्रोनाउन पढ़ लिए और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सारे के सारे प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे और आप इस प्रोनाउन का अर्थ लेके किसी भी जगह आप पहचान सकते हो कि प्रोनाउन इसमें कौन सा है, राइट। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सारे के सारे प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आगे एक दो आप आगे स्टेप आगे लोगे ना इंग्लिश के अंदर, तो ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अटपटा होता है। आपको ऐसा लगता है कि यार समझ में नहीं आया, लेकिन एक दो बार इसको रिवाइज करोगे, इसके एक्सरसाइजेज करोगे, आपको सारा का सारा समझ में आएगा होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड बाय एंड गुड लक।